हेलो बच्चों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज को बेसिकली अगर कैटेगराइज किया जाए तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक आप देखोगे कि अधिकतर क्वेश्चन प्रूफ डेट वाले हैं या फिर अधिकतर क्वेश्चन आप देखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दो टाइप के बेसिक क्वेश्चन है, एक प्रूफ डेट वाले और एक सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन है। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन रूल्स को अच्छे से देख लेते हो तो केवल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे आप, बशर्ते जो रिफ्रेशर वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आप कैपेबल होंगे करने के लिए। तो अगर वीडियो पूरा देखें, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो ना केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बशर्ते कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे रिफ्रेशर्स के और जो सैंपल पेपर वगैरह होते हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें भी करने में कैपेबल होंगे। तो पहले एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कौन कौन रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल जो हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप सबको आता होगा क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि हमें तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। फर्स्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहला रूल आपका और रूल नंबर फर्स्ट आपका यही है। रूल नंबर 2 देखते हैं जो हमारे लिए नया है, 12th क्लास में है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान से सुनिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दोनों एक साथ हो तो इस केस में फॉर्मूला लगेगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब x y का प्रोडक्ट, यानी ये वाला x, जो ये वाला x है और ये वाला y जो है, इनका प्रोडक्ट 1 से लेस देन हो, 1 से छोटा हो। अगर 1 से छोटा है x y का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो आप अधिकतर फॉर्मूला ये लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू में लगेगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और तब क्या हो जब x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, अगर x y का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, अगर x y का प्रोडक्ट x मींस पहला और y मींस सेकंड जो है, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर ग्रेटर देन 1 है, देन आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो बेसिकली आप देखो दोनों सेम चीज है और फॉर्मूले दोनों के अलग हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर एक्स वाई लेस देन 1 हो तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाओगे और एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसी फॉर्मूले में आप पाई को ऐड कर दोगे। सेम फॉर्मूला है, देखो बस पाई इसमें ऐड हो जाएगा। वहीं अगर बात करें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y की, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। लगभग फॉर्मूले सारे ही सेम है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ अपोजिट साइन होते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके, दो रूल हो गए। दूसरे रूल में आपने देखा कि 3 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, दूसरा फॉर्मूला भी था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, दोनों की कंडीशन में डिफरेंस है। और तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। इन फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 3 की बात करें जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए, वो cos 2x का आपको याद होगा 4 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला cos 2x का क्या था, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला cos 2x का क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2x का जो फोर्थ फॉर्मूला था वो था 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आपको याद होगा ये 11th क्लास के बुक में दिया हुआ था cos 2x के 4 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। रूल नंबर 4 पे आता है। रूल नंबर 4 हम बात करेंगे sin 2x का। आपको याद होगा 11th क्लास में sin 2x के 2 फॉर्मूले हुआ करते थे। पहला फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x और sin 2x का दूसरा फॉर्मूला होता था 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक बात और ध्यान रखना, अगर थीटा 2x की जगह केवल x हो, अगर थीटा sin 2x यहां लिखा हुआ अगर केवल x हो तो यहाँ पे x अपॉन 2 और x अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ tan x बाई 2 और यहाँ tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। इट मींस अगर 2x है तो x और x है, 2x है तो x और x है, लेकिन अगर केवल x हो तो x का भी हाफ हो जाएगा, x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2, थीटा जो होगा वो हाफ हो जाएगा। तो sin 2x के भी 2 फॉर्मूले हुआ करते थे और ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। वहीं tan 2x का भी फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो अधिकतर फॉर्मूले आप रूल देख रहे हो 11th क्लास के ही हैं। तो ये रूल अगर आप जान लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। तो पहले जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं उन रूल्स को आपको अच्छे से जानना है। तो sin 2x के 2 फॉर्मूले थे और tan 2x का ये वाला फॉर्मूला था।
रूल नंबर 5 पे आते हैं कि रूल नंबर 5 क्या है। तो रूल नंबर 5 है एक sin 3x का फॉर्मूला, एक cos 3x का फॉर्मूला और एक tan 3x का फॉर्मूला, और ये तीनों ही फॉर्मूले 11th क्लास की बुक से लिए गए हैं। sin 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका बेसिक से लिया जाए। ये ना मान के चलूं कि आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, आप अपनी कॉपी में अगर ये सारे फॉर्मूले लिख लेते हो तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप करने लग जाओगे। तो ये तीन फॉर्मूले sin 3x, cos 3x और tan 3x का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि तीनों के फॉर्मूले क्या थे। रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2 होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2 होता है, और लास्ट कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। तीनों बात याद रखना, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2, टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2, और कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x दोनों मिलकर पाई बाय 2। ये आपके 6th रूल था। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 पे, जो हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 7। ये 7 रूल आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। जी हाँ, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन और डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में भी होता है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x का जो पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन के फॉर्म में हो गया। 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला cos के फॉर्म में होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का तीसरा फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में लगाओ, या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में लगाओ, या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लगाओ। तो ये 7 रूल्स हैं जो एक्सरसाइज करने से पहले हमें जानना था। 7 रूल्स के बाद अब आते हैं पहले एग्जांपल्स पे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पहले वीडियो मैंने 2 तक एग्जांपल भी आपको कराए थे। ये थर्ड एग्जांपल का पहला पार्ट। क्वेश्चन ये है, आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 2 साइन इनवर्स x। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन है काफी हद तक इससे ही पता लग जाता है कि हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है। इन क्वेश्चनों में x की वैल्यू पुट करनी होती है। इन कंडीशन को देखिए आप ध्यान से। कंडीशन जो है वो माइनस से प्लस है, और हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, इसलिए हम x की जगह साइन पुट करेंगे। और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप इस चीज को देखिए कि आपको इक्वल टू में साइन इनवर्स आंसर लाना है, आपको आंसर साइन के फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने x को साइन थीटा लेट कर लिया। x को क्या लेट कर लिया? साइन थीटा। अगर मैं साइन को इधर लेके आ जाऊं, अगर साइन को यहां लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन तो इधर आ गया। साइन आप उठा के इस साइड ले गए तो ये बन गया साइन इनवर्स x, और इक्वल टू में क्या बचेगा? केवल थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जो बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इट मींस x की जगह हमें साइन थीटा रखना है, और थीटा जब आ जाएगा तो उसकी जगह साइन इनवर्स x लिखना है। तो पहले हमने x की जगह साइन थीटा ले लिया। तो हमारा LHS क्या था? LHS था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा LHS था। आप ध्यान से देखिए एक एक चीज को, अब क्वेश्चन करना यहां से स्टार्ट होता है। तो साइन इनवर्स अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, x की जगह हमने क्या लेट किया था? साइन थीटा। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स जैसा था एज इट इज हमने लिख लिया, 2 साइन थीटा जैसा था 2 साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर साइन इनवर्स जैसा था उसे एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद 2 साइन थीटा जैसा था 2 साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपका बचेगा केवल कॉस थीटा। और आप जानते हो साइन इनवर्स जैसा था एज इट इज आपने वही लिख दिया। आप जानते हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। फिर साइन और साइन इनवर्स और साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप कैंसिल नहीं करोगे, पेन से कैंसिल नहीं करोगे, ये ऑब्जर्वेशन आपको एज्यूम करना है कि साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा आपका क्या? 2 थीटा। 2 अपनी जगह पर जैसा था आपने एज इट इज लिख दिया, और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 2 की अपनी जगह, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? साइन इनवर्स x, तो आपने साइन इनवर्स x लिख दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड RHS आ गया। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपने देखा। पहले क्या करा?
x की जगह साइन थीटा लेट कर लिया, फिर हमने LHS ले लिया, साइन इनवर्स अपनी जगह, x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 थीटा, 2 अपनी जगह पर, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट आपको शो करना है, शो डैट आपको शो करना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। आप देखिए लगभग क्वेश्चन सेम है, बस फर्क क्या है, आप इसके कंडीशन को देखिए। इसका जो कंडीशन है वो केवल पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू केवल cos थीटा में आती है, क्योंकि cos थीटा का रेंज 0 से पाई होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हमें पता लग गया कि x की जगह cos थीटा हमें पुट करना है। अगर आप इसे भी ध्यान से नहीं देखो कोई बात नहीं, आप ये देख ली कि RHS में क्या प्रूव करना है, cos इनवर्स, तो हमें x की जगह cos रखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर cos के फॉर्म में आएगा। तो हमने x की जगह क्या लेट कर लिया, cos थीटा, फिर वही कहानी, अगर cos को इधर ले आओगे आप तो बन जाएगा cos इनवर्स x, cos इधर आ जाएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की, इसकी हमें बाद में रिक्वायर्ड पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना LHS ले लिया, LHS क्या था हमारा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो LHS था उसे एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद साइन इनवर्स जैसा था, साइन इनवर्स लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, x की जगह cos थीटा आपने लेट किया था, x की जगह आपने cos थीटा लेट किया था, तो दोनों जगह x की जगह cos थीटा पुट कर दिया, x स्क्वायर है तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन इनवर्स जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया, 2 cos थीटा जैसा था 2 cos थीटा ऐसे लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर होता है। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट आप कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा cos थीटा, ध्यान से देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा फिर से बन गया, 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। आपका साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, 2 थीटा, 2 अपनी जगह पर, और थीटा की जगह आप लिख दोगे cos इनवर्स x, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, एक में x की जगह साइन थीटा पुट किया था, एक में x की जगह cos थीटा पुट किया। ऐसे ही एग्जांपल फोर्थ पे इसमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो आपने LHS ले लिया, LHS क्या था आपका, LHS था tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब आप देखिए जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें एक फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ करता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने आपको रूल में बताया था, रूल नंबर जो था सेकंड था वो इस प्रकार का था। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब कुछ नहीं करना, आपको इसे सॉल्व करते जाना है, इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना, आपका अपना आंसर अपने आप आएगा। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 80 लिख दिया, 2 और 11 का एलसीएम लोगे 22, 11 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा, 2 की 2 से करोगे तो 4 आ गया, ये आ गया आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में आता है 2 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 22 आएगा, फिर 22 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 22, और 2 की 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। ये जो आपका 22 वाला है और ये जो 22 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 11 और 4 ये आपका 15 बचा, और 22 में से 2 आप माइनस करोगे तो आपका 20 बच जाएगा। फिर 15 और 20 आपस में कैंसिल हो सकते हैं 5 से, 5 3 जा और 5 4 जा, 5 3 15, 5 4 20, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ऊपर बच गया आपका 3 और नीचे बच गया आपका 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। केवल इस क्वेश्चन में हमने एक चीज देखा कि इसमें केवल एक फॉर्मूला लगाना था, वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। फिर इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करते जाना है, कहीं भी रुकना नहीं है, बस ब्रैकेट को आप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 5, और लिखा हुआ भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो एग्जांपल नंबर 5 आपको ध्यान से करना है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन x को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, प्रूव नहीं करना है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, जो हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स cos x और 1 माइनस साइन x। यहां आपका यूज होगा क्लास फॉर्मूला 11th क्लास का जो फॉर्मूला आपने सीखा था, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x का पहला फॉर्मूला। तो cos 2x का पहला फॉर्मूला शायद आपको याद हो कि पहला फॉर्मूला ये होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आपने cos x का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 1
1 की जगह मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पहला रूल आपको बताया था कि 1 की जगह मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की जगह मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं साइन 2x का। सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाए, और जब फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो cos x का फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 की जगह फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और sin x की जगह फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x और cos x। अब आप देखो ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक बार लिख देंगे माइनस में और एक बार लिख देंगे प्लस में, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया cos x माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो एक बार से एक बार आपका कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा कि tan इनवर्स तो जैसा था वो एज इट इज चल रहा है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपके पास बचा क्या, cos x बाई 2 बच गया प्लस साइन x बाई 2 बच गया, नीचे क्या बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन में आप फंस जाओगे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं हुए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी साइन और cos एक साथ आ जाए, चाहे डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में हो, आपको वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा या तो साइन से या cos से। हमने क्या करा कि सबको cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरा कट जाएगा। जब sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा tan x बाई 2, cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1, और sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा tan x बाई 2। समझ में आपको क्या करा, सबको cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करो तो 1 आएगा, sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख दिया। tan x बाई 2 अपनी जगह पर है, 1 भी अपनी जगह है, माइनस भी अपनी जगह है, tan x बाई 2 भी अपनी जगह पर है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया tan पाई बाय 4 लिख दिया, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इस पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन गया, अगर आप इस चीज को समझ पाओ, एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 1 की जगह tan पाई बाय 4 रख दिया, और यहाँ पे 1 नहीं भी था तो हमने मल्टीप्लाई में, क्योंकि हर किसी के 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह लिख दिया tan पाई बाय 4, तो 1 की जगह tan पाई बाय 4 आ गया, tan x बाई 2 tan x बाई 2 की जगह 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, यहाँ 1 था तो 1 की जगह tan x पाई बाय 4 और tan x बाई 2 की जगह tan x बाई 2। ऐसा करने से बच्चों एक फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का, जहां आपका a ये होगा और b जो होगा वो आपका ये होगा, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला। अब आप tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दोगे तो आपका बचेगा क्या, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखा कि हमें केवल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन एक बार जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूं मैं। cos x की जगह फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, 1 की जगह फॉर्मूला लग दिया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का, sin x की जगह फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x और cos का, ऊपर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, नीचे फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ऊपर बचा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, नीचे बचा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें cos x बाई 2 से आप डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ tan बन जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ tan बन जाएगा। उसके बाद आप 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 मानकर आप tan पाई बाय 4 लिख दो। ऐसा करने से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस b का, जिसमें a जो होगा फर्स्ट होगा, b जो होगा वो सेकंड होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और आपका आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 6 की बात करें तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पे लिखा हुआ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब एक चीज ध्यान रखिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन जो 1 होती है वो अधिकतर सेक थीटा में होती है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, वो कोसेक या सेक में होती है। तो या तो कोसेक पुट होगा या सेक पुट होगा, वो क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है। अब ये क्वेश्चन था या तो मैं सेक पुट कर लूं या कोसेक पुट कर लूं। अगर मैं यहाँ कोसेक पुट करता हूँ, लेट टेक एग्जांपल, मैं यहाँ कोसेक पुट कर लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता होगा वो कॉट स्क्वायर बन जाएगा, फिर 1 अपॉन कॉट
वो tan बन जाएगा, तो tan का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मुझे तो cot लाना है, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, sec थीटा। फिर वही कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, अगर sec थीटा, sec को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा sec इनवर्स x, इधर बचेगा थीटा, तो sec इनवर्स x इधर बच गया थीटा। ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन लिख लिया, जो LHS था वो LHS लिख दिया, ये क्वेश्चन जो था वो लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, बस x की जगह आपने पुट कर दिया, cot इनवर्स की जगह cot इनवर्स जैसा था एज इट इज लिख दिया। x की जगह आपने लिख लिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/tan थीटा। और हम जानते हैं कि 1/tan थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। cot इनवर्स से cot आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू जो होती है वो sec इनवर्स x के इक्वल होती है। एक बार दोबारा समझिए, x की जगह आपने रख लिया sec थीटा, sec को आप इधर ले जाओगे तो sec इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में x की जगह sec स्क्वायर थीटा आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1/tan थीटा बचा, 1/tan थीटा होता है cot थीटा, cot इनवर्स से cot कट गया, बचा थीटा, थीटा की वैल्यू होती है sec इनवर्स x। नेक्स्ट एग्जांपल 7 की बात करें। एग्जांपल 7 आपको प्रूव करना है, प्रूफ दैट करना है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है, और ये फॉर्मूला बन सकता है tan 3 थीटा का। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला बन सकता है tan 3 थीटा का। तो ऐसा ही क्या, हमने x की जगह tan थीटा रख लिया, x की जगह tan थीटा पुट कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूं tan थीटा का tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, तो x की जगह tan थीटा लेट कर लिया। फिर वही tan थीटा को, tan को इधर ले जाओगे तो बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, tan इनवर्स x, जो हम बाद में यूज करेंगे। अब आते हैं RHS पे। RHS हमारा जो था वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब x की जगह जहां जहां x वहां पे क्या लिखोगे, tan थीटा, क्योंकि आपने x की जगह tan थीटा लेट किया था। तो x की जगह देखो tan इनवर्स अपनी जगह पर है, x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा, जहां जहां x था वहां पे tan थीटा आपने रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला है, तो ये tan 3 थीटा का कंप्लीट फॉर्मूला आपको आ गया। तो tan 3 थीटा की फॉर्मूला आ गया, तो tan 3 थीटा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह आ गया tan 3 थीटा। अब आप tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकते हो, तो आपका बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा को थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x, क्योंकि वो थीटा की वैल्यू थी। अब क्योंकि tan इनवर्स x 3 टाइम्स, tan इनवर्स x जो है 3 बार है, 3 tan इनवर्स x का मतलब है tan इनवर्स x 3 बार है। तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, एक tan इनवर्स x अलग कर दिया और एक 2 tan इनवर्स x अलग कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर इसी फॉर्म में लाना है। देखिए पहला फॉर्म क्या था, tan इनवर्स x, और दूसरा ऐसा कुछ है, तो हमने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। tan 3 थीटा तो आ ही गया था, 3 tan इनवर्स x तो आ ही गया था, तो tan इनवर्स x जो 3 आ रहा है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक tan इनवर्स x अलग कर दिया और 2 tan इनवर्स x अलग कर दिया। 2 और 1 3 होते हैं, तो 3 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक 1 में और एक 2 में। अब tan इनवर्स x अपनी जगह पर जैसा था वैसे लिख दिया। अब हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x, याद करो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते थे, एक साइन का, एक कॉस का, एक tan का, क्योंकि हमें आंसर tan के फॉर्म में चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला क्या था, एज इट इज आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो 3 tan इनवर्स x को दो हिस्सों में तोड़ दिया, 1 और 2 में, 1 वाले को ऐसे छोड़ दिया, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 8, जो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपसे। तो cos x और साथ में लिखा हुआ ब्रैकेट में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अभी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो ऊपर लिखा हुआ था sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, दोनों की जो वैल्यू होती है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, दोनों की वैल्यू याद करो। फॉर्मूला बताया था कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स होता है π/2 के इक्वल होता है, और cos π/2 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपने देखा कि सारे एग्जाम्पल में जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपको प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x वो इक्वल होना चाहिए इसके, और आपको ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए कंडीशन सही पता लग जाता है कि x की वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, और हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की पहचान है। और आपको यहां से भी पता लग जाए तो आप इस चीज को देखिए कि दोनों तरफ साइन है, तो आप LHS लोगे तो भी sin थीटा पुट करोगे, RHS लोगे तो भी आप sin थीटा ही पुट करोगे। तो ऐसे ही करा मैंने, x की जगह sin थीटा लेट कर दिया, और साइन को अगर इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू आ गई। आपने RHS ले लिया क्योंकि RHS बड़ा था, RHS आपने जैसा था पहले आप देखिए sin इनवर्स, RHS sin इनवर्स की जगह sin इनवर्स, 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह क्या लेट किया था sin थीटा, 4 की जगह 4 आ गया, x की जगह sin क्यूब थीटा आ गया। अब ये पूरा एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये,
साइन 3 थीटा का पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला है ये आपका पूरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला किसका बन गया? साइन 3 थीटा का। अब आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हो, आपका बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो केवल आपको एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कंडीशन देखिए, पहले आपने कंडीशन देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉस थीटा पुट करूंगा। और वैसे भी देखो, आप इस चीज को देखो कि दोनों तरफ कॉस है, तो एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया? कॉस थीटा। फिर वही कॉस थीटा को आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने आरएचएस ले लिया, आरएचएस आपके सामने है। एक्स की जगह आपने कॉस थीटा रख दिया, एक्स की जगह आपने कॉस थीटा रख दिया। अब आप पूरे ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो ये पूरा ब्रैकेट जो है फॉर्मूला बन जाता है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये पूरा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था, आपने कॉस 3 थीटा लिख दिया। आप कॉस इनवर्स से कॉस थीटा को कैंसिल कर दोगे, आपका बचेगा 3 थीटा, और 3 की जगह 3, और थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स एक्स, जो आपका रिक्वायर्ड